लेकिन हनुमान जी की जो है हमारी आस्था धर्म शास्त्र जो आप बताते हो सनातन धर्म, ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपदा तो चली गई पर ये तो विपदा आ गई, विपदा। ये देखो फसल नंबर 69 है जो कोर्ट में जमा है, ये देखो एडीएम ने बोला है, और देखो किसके नाम, नेम्ड बाय जगराम। दिल्ली का कमंडल जो सक्सेना बैठा हुआ, दिल्ली का कमंडल, ये बच नहीं पाएगा। आपको पता है 75 में इंदिरा भी नहीं चली थी, इंदिरा भी नहीं चली थी। एलजी तो बात की बात है। सारी जमीन डीडी के लिए लो, सारे मकान तोड़ दो, डीडी की जमीन है सारी की सारी। हम तो बड़े खुश हुए कि 2 बार मोदी जी आए और मोदी जी आके सबसे पहले हमारे यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये मौजूद है दिल्ली के यमुना खादर पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बजरंगबली का मंदिर है और यहाँ पे जो है दिल्ली सरकार में बुलडोजर एक्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ये खादर पुस्ता नंबर 2 है और यहाँ पे बजरंगबली की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति रखी गई है, ये मंदिर है। और किस तरीके से यहाँ पे धड़ल्ले से जो है वो बुलडोजर एक्शन जारी है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे आगे एक बार इधर आइए और दिखाइए यहाँ पे किस तरीके से ये बजरंगबली का मंदिर है। ये वही सरकार है जिसकी कामना दिल्ली वासी यहाँ पे कर रहे थे और डबल इंजन की सरकार में दावा किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये जो जमीन है वो डीडीए की है और यहाँ पे आप पुजारी हैं। बाबा ये कब से हो रहा है, इसका कोई लिखित प्रमाण दिया गया? ये 1 साल में 3 बार हो गया। अभी परसों नोटिस लगा गए और आज ये तोड़ने आ गए। पहले बिगन नोटिस के 3 बार तोड़ा है। अच्छा। और उसके बाद में अब जो है बिल्कुल ही जड़ से हटा दिया। हनुमान जी के मूर्ति को हमने कहा इनको छोड़ो, बाकी हमें हटा रहे हो कोई बात नहीं। लेकिन हनुमान जी की जो है हमारी आस्था धर्म शास्त्र जो आप बताते हो सनातन धर्म, ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वैसे आप कह रहे हो कि जो हम सनातन को पाल रहे हैं जी, साधु संतों की रक्षा कर रहे हैं। जब ना सूचना दी गई थी आपको? सूचना कुछ नहीं दिया, सिर्फ परसों एक यहाँ पे और भी लोग हैं। ये कब से शुरू हुआ यहाँ पे बुलडोजर एक्शन? ये करीब 1-1.5 साल से कर रहे हैं और ये जो है 15 साल से बाबा रह रहे हैं। आज तक कोई जो है यहाँ पे कुछ नहीं था। अब 1-1.5 साल से ऐसा परेशान कर रहे हैं, बाबा को जो जीना आराम कर दिए हैं। 3-4 था, कोई सूचना नहीं दी गई थी। कोई सूचना नहीं दी गई। नहीं। कह रहे 1.5 साल से ये सब काम चल रहा है। और बोले तो बाबा हटा लेना, लेकिन अब बाबा के पास 3-4 गाय है, कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा। और ये 15 साल से मूर्ति बैठा रखे हैं बाबा, और कोई काम नहीं है। बाबा तपस्या कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम शिवा में मेरा, यहीं रहते हो आप? आयुष्मानपुर में रहते हैं। ये कब से हो रहा है ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पे? ये अभी जो हुआ है बीच में चालू कर दिया अचानक, जब पुल बना जब पुल बनने के बाद यहाँ पे काम चालू कर दिया। बता रहे हैं कि डीडीए की जमीन है। डीडीए नहीं, ये कोई डीडी की जमीन नहीं है। दरअसल इंसाफ करा जा रहा है यहाँ पे, कोई इंसाफ नहीं, सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे किसी की। ये मंदिर नहीं हटना चाहिए यहाँ से, बस मंदिर नहीं हटना चाहिए। हाँ, ये हमारे दिल, ये हमारे बाबा है, हमारे बाप समान है एक तरीके से। ये लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं, हमारे बाप दादा के समान है, ये नहीं हटने चाहिए। और ये बताइए किस इसको लेकर के आपने कहीं, आप लोगों ने कहीं सरकार को सूचना दिया था? कोई नोटिफिकेशन दिए थे? नोटिस सूचना सभी को दे रखी है। सारी नई सरकार बनने के बाद किसी को दिया है आपने? नई सरकार बनने के बाद अपने जो है मनोज तिवारी के पास हम गए थे, उनको बोला, हाँ उन्होंने डीसीपी से बोला कि भाई ठीक है। उसके बाद में अभी जो है एकदम ही परसों नोटिस लगा के और काम शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने नोटिस भी दिया था। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है ये यहाँ पे मनोज तिवारी संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे इन्होंने नोटिस भी दिया था। हालांकि बुलडोजर एक्शन रुक नहीं रहा है। ये तमाम ग्रामीण और जनता यहाँ पे है, श्रद्धालु हैं जो सनातनी है, आस्था रखते हैं भगवान में। उनका कहना है कि ये वही सरकार है जिसकी हम बरसों से इंतजार कर रहे थे और सरकार आने के बाद ये देखिए लगातार यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस सरकार को हम बुलाना चाहते थे वही सरकार हटा रही है इसे। तो क्या शुभ नाम है? मेरा नाम करतार सिंह डेढ़ा, मैं इस जमीन का ऑनर हूँ। मेरा ये कोर्ट का मामला आप इसे जूम करके दिखा सकते हो। 17 मार्च ये डेट अभी की है। राहुल मीणा भूपेंद्र जो तोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में कटकटुमा कोर्ट के अंदर ये देखो आप दिखा सकते हो। ये जूम करके केस नंबर भूपेंद्र जो कार्यपालक अभियंता है, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। एंड अदर में राहुल मीणा और राहुल सिंह जो एई हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जबकि हमने ये दिखाया 3 मार्च, अभी आने वाली डेट में ये कटकटुमा के अंदर केस है इनके खिलाफ ही। अब मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बाबा श्यामगिर मंदिर से दिखाई। ये बाबा श्यामगिर अभी 29 तारीख को लोकसभा चुनाव में मोदी जी सामने आए थे हमारे इसी जंगल में और इसका नमन करके गए थे। लोगों ने विश्वास जताया कि ये सरकार आपदा जिसे बोल रहे थे, आपदा तो चली गई पर ये तो विपदा आ गई, विपदा। और नरेंद्र मोदी के राज में अगर जो हनुमान जी आज रोड पे खड़े हुए हैं हमारी जमीन होते हुए और तोड़फोड़ कर रहे हैं, और राहुल मीणा ये बोल रहे हैं कि है कौन, ये तो तुमने तो सिर्फ पत्थर रख रखा है। मामला अभी कोर्ट में है और बुलडोजर में 17 तारीख ये तारीख है 17 तारीख भूपेंद्र का नाम दिखाया। भूपेंद्र जो कार्यपालक अभियंता राहुल सिंह, राहुल मीणा तारीख को अगली सुनवाई है इसी मार्च में ये आपको कार्रवाई हो रही है। और इसका दूसरी बात यहाँ है कि जब हनुमान जी की भक्त जो जिसको हम मोदी जी मान गए और हमने
यहाँ के पिछले 25 साल से हम इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये 2 बार इन्होंने पहले तोड़ दिया, क्योंकि राहुल जो मीणा है ये उस समाज से है कि जो भगवान को ये लोग नहीं मान, और मूर्ति खंडित इन्होंने 3 बार कर चुके, अभी 4थी बार ये लगाई है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, सामने ये हनुमान जी की प्रतिमा है और लगातार ये अभी मामला कोर्ट में है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जिनके नाम से आपने दायर करवाई थी, जी, हाँ, ठीक है, इन्होंने कंप्लेंट फाइल करवाई थी और यहाँ पे अगली जो सुनवाई थी वो 17/3 को दी गई है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे डीडीए जो है विकास के नाम पे यहाँ पे लगातार बुलडोजर एक्शन जारी कर रही है। राहुल मीणा वो खड़े हुए, राहुल मीणा वो खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आइए, यहाँ पे जिस तरीके से FIR की कॉपी जो दी गई है, अगली सुनवाई 17 तारीख को है। इन्होंने जो हमको जो ये जो नोटिस लगाया इसमें साफ साफ लिखा कि जो डीडीए की जमीन है, अगर डीडीए की जमीन है तो ये मजिस्ट्रेट साहब क्या मतलब इनकी बात जो हमारी सुन रहे हो क्यों सुन रहे हैं? अगर जो ये इनके पास कागज है भूपेंद्र के, ये पिछली 11 तारीख को तोड़ा था इन्होंने, 11 जून 2024 को जब ये तोड़ा था तब हमने कोर्ट में डाली थी, जिसकी तारीख 2 निकल चुकी जिसमें नहीं पहुंचे। अब ये 30 तारीख है, 17 तारीख। तो आप इनसे पूछिए। आइए हम जानेंगे, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस मकसद से और कैसे कानून की कौन सी दफा के तहत जो यहाँ पे है वो बुलडोजर एक्शन जारी है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी जो मंदिर के टूटने से काफी वो आक्रामक हैं, उनसे हम जानेंगे। सर ये कह रहे हैं कि अगली सुनवाई इनकी जो है वो 17 तारीख को होनी है। सुनो पहले मेरी बात, ये हमारे मदन जी बीट अफसर हैं, ये अफसर ये खड़े हुए, ये खड़े और वो खड़े हुए। इन्होंने 11 जून 2024 को इसी पे डेमोलेशन करा था, जिसके फोटो माननीय खट्टर साहब के पास जमा है। देखो 11/6/2024 को खट्टर साहब के जो शहरी विकास मंत्री है उनको आप दिखा सकते हो, और फोटो ये सब LG साहब के पास भी हैं। और इसमें आप फोटो में देखिए ये लोग खड़े हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ये मदन जी खड़े हैं, ये डीडीए साहब ये खड़े हैं, और ये लोग ये राहुल सिंह जी जो एई हैं, प्रथम उठाइए, ये देखो खतरा नंबर ये है जो बोर्ड लगा हुआ है, और ये सारी चीज ये पिछले रिकॉर्ड जो इन्होंने 11 जून 2024 को तोड़फोड़ की थी, ये देखो उसके पूरे ये कोर्ट में जमा है। ये मेरी चीज नहीं है, कोर्ट की जमा है, जो कोर्ट में चीज सबमिट है। उसके बावजूद आज ये जो डेमोलेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है इनको देखो इनके गाड़ियों के नंबर तक भी मेंशन है। ये गाड़ी आज भी है, उस टाइम भी है 11 जून को, और यही अधिकारी को और नहीं है। कोर्ट में जब सबमिट है ना तो इसे हम हटा सकते, इसे आप छीन के फाड़ के फेंक दो, लेकिन कोर्ट को तो नहीं फेंक पाओगे जो कोर्ट में जमा कर चुके। मनोहर लाल खट्टर जी शहरी विकास मंत्री है, उनको हम दे चुके। अब ये लगा रहे हैं, हमने जब भी डाल दिया था 11 जून का ये मामला। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको सूचना नहीं दी गई, 17 तारीख को तो मंदिर पे जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा सूचना चिपका हुआ, देखो उसको ले लो रिकॉर्डिंग में, अच्छा बोर्ड पे एक बार देखो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग में ले लो। डीडीए लैंड है सर, कोई कागज दिखा दो, डीडीए लैंड में कागज दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको एटीएम की रिपोर्ट दे रहा हूँ, एटीएम से बटा नहीं आप सुनो। डीडीए लैंड है, एटीएम रिपोर्ट देखो, कस्टमर नंबर 69 21। सुनो पहले समझा आप, सुनो जी आप, ये देखो खसरा नंबर 69 है जो कोर्ट में जमा है। ये देखो एटीएम ने बोला है, और देखो किसके नाम, नेम्ड बाय जगराम, 2012 में कोर्ट में जमा करी। एटीएम लिख के दे रखा है कि डीडीए लैंड है। आपके लिखने से आपका शुभ नाम एटीएम की रिपोर्ट, राहुल कुमार, एटीएम की रिपोर्ट, आप डीडीए से हैं। ये बताइए, रिपोर्ट है कोई कह रहे हैं जिस तरीके से सामने हमारे सामने बुलडोजर जो एक्शन जारी है, मंदिरों को जो है तोड़ फोड़ किया जा रहा है, इसे आप क्या कहना चाहिएगा? एक मतलब सर अधिकारी होने के नाते आप क्या कहिएगा? इनको क्या कोई जगह दी जाएगी इसके बदले? अप्रूवल नहीं है उसमें, ऐसे कोई अप्रूवल नहीं है, ऐसी कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये जो सरकारी जमीनें रोज बना रहे हैं, 4 बार तोड़ चुके, कम से कम 4 बार तोड़ चुके, फिर बना लेते हैं। सर एटीएम की रिपोर्ट है, एटीएम की रिपोर्ट कैसे झुटला दोगे? एटीएम नोटिस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्होंने कोर्ट में दिया है, कोर्ट मैटर। ये कह रहे हैं कि अभी अगली सुनवाई इनकी 17 तारीख है, उससे पहले बुलडोजर एक्शन कैसे स्टे तो नहीं ना, सुनवाई तो होती चलती रहती है। एटीएम ने बोला जगराम की है, कोई ना, ये एटीएम बोला, मैं नहीं बोला नेम्ड बाय जगराम। ये एटीएम की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है सर, दिल्ली सरकार की लैंड भी नहीं है, ये कोर्ट में जमा कर रखी है, ये घर में नहीं जमा करी उन्होंने। दिल्ली सरकार की लैंड है ही नहीं, डीडीए में जमा करी साहब। कंटेम्प्ट का लगा देना ना, आप कंटेम्प्ट लगाइए, कोर्ट में जवाब कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में तो ऑलरेडी है भाई, कंटेम्प्ट का लगा देना, हम देख लेंगे। अच्छा आप देख लो, मतलब कोर्ट की कंडेम नहीं है कोर्ट की वैल्यू तो कोर्ट में देखेंगे। सर। ये कोर्ट देखा हुआ तभी तो आए हैं। अग्रवाल जी तो आपकी तो है 17/3 कनिका अग्रवाल मजिस्ट्रेट है। कोर्ट में ऐसा कोई मैटर है नहीं,
देखिए यहाँ पे जो डीडीए के अधिकारी है वो लगातार इस बात को खारिज कर रहे हैं कि यहाँ पे डीडीए को कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही इस जमीन पे कोई स्टे ऑर्डर लगाया गया था, जिसके बावजूद स्टे ऑर्डर नहीं, नोटिस नहीं दी गई थी, जिसके बाद लगातार यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जारी है। अभी हम बता दें कि हम मौजूद हैं यमुना खादर के पुस्ता नंबर 2 पे, और यहाँ पे लगातार जो है डीडीए की जमीन पे ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो जमीन है वो डीडीए की है, और डीडीए की तरफ से यहाँ पे लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ पे पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि आपको अब मंदिर तो यहाँ पे अब हटा दी गई है, तो इसके बदले कोई और जगह दी जाएगी? अभी कोई डीडीए की सूचित नहीं है। नंबर 1 निजामुद्दीन कह रहे हैं कि यहाँ पे सूचना वहाँ पे चस्पा कर दी गई है। कोई नहीं सूचना है। हाँ? अभी कोई सूचना नहीं मेरे पास। हाँ। ये चौथी बार तोड़ दिया। कानून अपना काम कर रहा। कानून हम दखल नहीं देते। आप करिए कानून, हम दखल जब डीडीए जगह देगी तो हम समर्थन करेंगे व्यक्तिगत का। डीडीए आपको जगह क्यों देगी मंदिर में? अब जो देगी सरकार। लोग कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने कब्जा किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम डीडीए की जो जमीनें हैं, कानून अपना काम कर रहा, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जमीनें खाली कर देंगे। अभी आपको मालूम नहीं है, निजामुद्दीन स्टेशन पे कम से कम 50 झुग्गी तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया? वो झुग्गी को डीडीए ने बसाया गया। क्यों? वो मंदिर तोड़ रहे। फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट आदेश क्यों दे दिया डीडीए को? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो जनता है वो बोलने से भी बच रही है। ये जिस तरीके से डीडीए की कार्रवाई चल रही है, ये दिल्ली में अभी शुरुआत है। इससे पहले एक और मंदिर जो है वो पुलिया के नीचे जो है उसको बुलडोज किया गया है। जी बाबा बताइए। दिल्ली का कमंडल जो सक्सेना बैठा हुआ, दिल्ली का कमंडल, ये बच नहीं पाएगा। मैन कमान का ये साधु कह रहा, फकीर काशी का बोल रहा ना, ये बाबा बोल रहा है। आस्था को दखल दे रहा है। जमीन लेके नहीं जाएगा बाबा, जमीन यहीं की ही रहेगा। गाय माता कहाँ जाएगी? बाबा लोग कहाँ जाएंगे? आपको दिखा दें कि बाबा जो है वो 3 यहाँ पे जो है 3 इनके साथ 2-3 जो है गौ माताएं हैं, और गौ माता का ही सेवन करते हैं, साथ ही साथ मंदिर भी है। अब सवाल ये उठता है कि इन बाबा के लिए डीडीए क्या प्रबंध, क्या ऑप्शन लेके आई है? ये गाय कहाँ जाएगी? जिस गाय गंगा की लगातार ये सरकार बात कर रही है, गाय गंगा वो कहाँ है? एलजी साहब पाप ले रहे, पाप ले। आपको पता है 75 में इंदिरा भी नहीं चली थी, इंदिरा भी नहीं चली थी। एलजी तो बात की बात है। तो ये बताइए, कोई कहीं कब्जा करेगा, वहां से अगर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है? मैं सहमत हूँ। सरकार करो, काम करो। सरकार काम कर रही है, करो, कोई दिक्कत नहीं। अली कराओ, दिक्कत क्या? ठीक है। और लोग हैं, ये बताइए सर, ये कब से जारी है यहाँ पे? मुझे पता ही नहीं कुछ मामले को। ये बताइए, ये डीडीए की जो कार्रवाई है, ये कैसे देख रहे हैं? डीडीए वाले सरकार हो गई है पागल, इनकी हो गई है बुद्धि भ्रष्ट। यानी इन्हें कुछ ना दिख रहा है क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। बस अपना बुलडोजर लेकर आएंगे, चलाना शुरू कर देंगे ये कहीं पर भी हो। तो ये बताइए, यहाँ पे एक मंदिर थी, लोग कह रहे हैं कि डीडीए की जमीन है, कब्जा की गई थी, तो डीडीए के क्या बाप की जमीन है? कहीं लिखत में है कहीं डीडीए की जमीन है? सारी जमीन डीडीए के ले लो जी, सारे मकान तोड़ दो, फिलहाल हटाओ, डीडीए की जमीन है सारी की सारी। अब बताओ, डीडीए के अपने बाप की जमीन है, जनता देगी, जनता की जमीन है सारी। डीडीए कहाँ से आ गई भाई जरा सी देर में? मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कब्जा हो, विकास रुके ही रहे? अरे विकास कौन सा हो रहा है? विकास तो 17 साल पहले हो गया। विकास हो तो गया विकास, ये फ्लाईओवर खड़ा हो गया ही है जमुना की जगह पे, और बताओ और हो गया विकास, टुटवा दो इसको भी। तो डीडीए की मनमानी है ये? बिल्कुल मनमानी है जी। उन्होंने तो कह रहे हैं कि हम कानून के साथ हैं, हम कानून के हिसाब से वहाँ पे कानून की जो है तो चस्पा कर। कानून तो सरकार खुद बना रही है अपने आप ही। इनके जज बैठे हैं, इनके गवर्नर बैठे हैं, इनकी वकील बैठी है, कानून तो खुद बना रहे हैं। आप सरकार में ऐसे कभी बुलडोजर एक्शन हुआ था? है जी। आप सरकार में पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी भाई, उस टाइम तो हम कह नहीं सकते, अभी तो फिलहाल हो रहा मामला। विकास के नाम पर डीडीए लगातार जहां पर बुलडोजर एक्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस जमीन पे एक पक्ष है जो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये जमीन इनकी है। पीछे आप हमारे सामने बोर्ड भी देख रहे होंगे जहां पे लिखा हुआ है प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी चौधरी लेखराम प्रधान, खसरा नंबर इतना। ये यहाँ पे कागजों के साथ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि मामला अभी अदालत में है। इनसे हम जानेंगे कि डीडीए की कार्रवाई को ये कैसे देखते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। डीडीए लूट कर रही है। मेरा नाम ओम सेन है, मेरा खसरा नंबर 69 है जिसपे मैं बैठा हूँ। ये लेखराम और भूपेंद्र जो डीडीए के जो हैं उनके खिलाफ अपने पहले इन्होंने कार्रवाई करी बिगर ऑर्डर के। ऑर्डर कहीं होता है, हमारा ऑर्डर नहीं। अब 17 तारीख की हमारी डेट है, बिगर डेट के जबरदस्ती लाके पुलिस बल को लाके और क्या नाम है हमारे यहाँ गड्ढे कर दिए, हमारे सब कुछ। हमारे देखो, मैं बीमार होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसे धोखा करा जा रहा है।
बहुत गलत करे हुए। ये अभी बेल्ट जो है सो बेल्ट लगाए हुए हैं, इनकी अभी जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार डीडीए ना कोई ऑर्डर है ना कोई मान रहे। कि इनकी जो है कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये जो है डीडीए वाले इनकी सुने और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो रुके, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार बताइए हम अभी हमारे यहाँ मोदी जी आए थे, कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान, ये मोदी जी की गारंटी है। हम तो बड़े खुश हुए कि 2 बार मोदी जी आए हैं और मोदी जी आके सबसे पहले हमारे यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे 69 खसा है, मतलब कोर्ट को नहीं मान रहे, ना इनके डीडीए के डिपार्टमेंट मान रहा, ना पुलिस मान रही, बस जबरदस्ती हो रही है। कोई लॉ है ना कुछ कानून है, बस जबरदस्ती। कोई किसान की कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जब एक मंदिर को भी बुलडोज किया गया। हाँ जी, आज मंदिर को तोड़ दिया। वैसे मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, देखो आज इसको तोड़ दिया मंदिर को, हनुमान मंदिर। इनका कहना है कि विकास के आड़े में अगर मंदिर या मंदिर कुछ भी आता है तो विकास के नाम पे तो उसको जो है बुलडोज किया जाएगा। तो विकास है तो इसके बराबर में शास्त्री पार्क है, दुनिया भर की मीट मच्छी की दुकानें हैं, दुनिया भर का कूड़ा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। जैन जो किसान है उसके वहाँ कार्रवाई है। तो आगे आप आगे क्या स्टेप लेंगे? अब हम कोर्ट के ऊपर है, जो कोर्ट 17 तारीख को क्या जवाब देता है, कोर्ट में जाके हम अपनी इन्होंने डीडीए अधिकारी से हमने बात किया, उन्होंने कहा यहाँ पे स्टे ऑर्डर तो था ही नहीं। स्टे किया जब कोर्ट में तारीख है। अब हम 17 तारीख इन्हीं के खिलाफ है, जो यहाँ इन्हीं के खिलाफ है केस। हमने ये बगैर ऑर्डर के काम करते हैं। तो ये जो टोटल जो जमीनों पे जो बुलडोजरी कार्रवाई हो रही है, इसमें कितने मालिक हैं? ये इनकी जमीन के कितने मालिक हैं? इस पे तो जैसे हम मालिक हैं और भी मालिक हैं, हम जो किसान है मालिक हैं। और जब कोर्ट के ही नहीं मान रहे तो मालिक को पूछ कर रहे हैं, ये तो अपनी चला रहे हैं। तो देखा आपने, यही वो जमीन है जहाँ पे लगातार जो है सो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। यहाँ पे 2 पक्ष है, एक तरफ डीडीए है, दूसरी तरफ इस मंदिर के पुजारी हैं, और यहाँ की जो जनता है वो लगातार अपने पक्ष में ये कह रही है कि यहाँ पे जो है अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिशरी है जो है सो अभी मामला कोर्ट अदालत में है और इस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगली सुनवाई शायद 13 तारीख को इन्होंने बताया है। इस बीच लगातार जो है सो डीडीए द्वारा यहाँ पे नोटिस चस्पा करके और लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। बहरहाल इस बुलडोजर डीडीए द्वारा जारी बुलडोजर एक्शन पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।